तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास है हमारी क्लास नंबर 3 जो कि आपकी परसेंटेज पर आधारित है। अभी जो हमारा परसेंटेज का ही पूरा सेक्शन चल रहा है। पहली क्लास में मैंने आपको कराया था इसका इंट्रोडक्शन, दूसरी क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीसरी क्लास में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब भी देने जा रहे हो तो परसेंटेज के इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और यही समझो आपका बेस है। ये आपने अच्छा बना लिया तो आपको शॉर्टकट ऑटोमेटिकली ही आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और टाइम जो है बहुत ही कम है तो तैयारी ज्यादा से ज्यादा करो। कोई डाउट आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। क्वेश्चन आपने देख लिया, आज हम कौन से करेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर कर लेना जिससे आने वाले सारे अपडेट आप तक मिलते रहेंगे। कब फार्म आ रहा है, कब आपका एडमिट कार्ड आया, सारी जानकारी आपको यहाँ से मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक तो कर ही लिया होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। कोई धन, किसी धन को 4:5:6 के अनुपात में बांटा गया। सबसे बड़े भाग पूंजी का कितना प्रतिशत है। अब देख लीजिए, मान लीजिए हमारा धन है ABC और इस पूरे धन को हमने 3 अनुपात में बांट लिया, 4 में, 5 में और 6 में। हमसे पूछा है सबसे बड़े भाग की पूंजी का कितना प्रतिशत है। जो सबसे बड़ा भाग है, कैसे पता चलेगा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जो सबसे बड़ा अनुपात है, यानी कि C हमारा सबसे बड़ा भाग है। अब हमें बताना है जो C है ना, इसको टोटल का कितना परसेंटेज मिल रहा है। तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जहां पे अलग अलग आपको रेशियो दिया जाए और किसी एक का भी रेशियो पूछ ले, A का, B का, C का, जैसे यहाँ पर पूछा आपसे सबसे बड़े भाग का रेशियो क्या होगा, तो हमें यहाँ पे C का बताना है। तो सबसे बड़े भाग का रेशियो हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, जो जिसका भी हमें निकालना है उसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशियो से। जो भी रेशियो है उस सबको हम प्लस कर देंगे और डिवाइड बाय 100 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। 6 अपॉन में A प्लस B प्लस C, 4 + 5 + 6 × 100। सोल्व करेंगे। यहाँ पे बच्चे पहले इसको प्लस करना है। 6 4 5 9 6 15 इंटू में 100। सोल्व करेंगे यहाँ से। 3 2 = 6, 3 5 = 15, 5 2 = 10, 0 22 जा कितना हो गया आपका बच्चा 40। तो जो सी है वो टोटल धन का 40% है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। यहीं पर बच्चे आपको अगर ए या बी का किसी का भी पूछ लेता या फिर ऐसे पूछ सकता था कि सबसे छोटे भाग का कितना होगा या बीच वाले भाग का कितना होगा, तो आपको बस यही करना है। मान लीजिए उसने सबसे छोटे का पूछा होता तो आपको ए का निकालना होता, क्योंकि ए का रेशियो सबसे छोटा है। जिसका रेशियो सबसे छोटा होगा उसी को धन भी सबसे कम मिल रहा होगा। अगर ए का पूछता तो ए अपॉन में सी, ए अपॉन में, अगर ए का पूछ रहा है तो ए अपॉन जो भी जिसका पूछता है उसको ऊपर और अपॉन में तीनों का सम, या जितना भी रेशियो आपको दे के रखता है इंटू 100 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछ रहा है। ये भी अच्छा सवाल है और इसको आसानी से हो जाएगा अगर हम सही तरीके से करेंगे। एक लेखक ने एक पुस्तक के छपे मूल्य पर 7% रॉयल्टी पाता है। यानी कि एक लेखक है जिसने एक बुक बनाई है और उस बुक पर उसको 7% मिलता है जितने की भी वो बुक है। उसने उस बुक की 4200 प्रतियां छापी गई, 4200 किताबें उसकी छाप दी गई। तो प्रत्येक बुक का मूल्य 130 रुपये रखा गया है। निर्धारित किया गया लेखक को रॉयल्टी के रूप में कितना धन होगा। यानी कि अगर लेखक की 4200 किताबें बिकती हैं तो उसको लेखक को कितना परसेंट, कितना रुपए मिलेगा। तो यहाँ पर देखो एक बुक का मूल्य, और बुकें कितनी बनाई है 4200। तो पहले आपको ध्यान रहना चाहिए कि एक बुक का मूल्य क्या है, एक किताब कितने की है। एक किताब है 130 रुपए की, मार्केट वैल्यू 130 में वो बिकेगी। लेकिन जो हमारा राइटर है, जो हमारा लेखक है, उस लेखक को एक किताब पर 7% मिलता है। मीन्स उसको 130 का 7% ही केवल रॉयल्टी मिलेगी। तो 130 का 7% निकालेंगे। मैंने कैसे सिखाया था, जिसका भी हमें परसेंटेज निकालना हो वो मूल्य और परसेंटेज की गुणा करेंगे। 130 × 7 डिवाइड बाय 100। तो टोटल जो एक लेखक को एक किताब पर मूल्य मिल रहा है वो मिल रहा है 130 × 7/100। 0 से 0 कैंसिल, 13 7 91/10 रुपीज लेखक को एक किताब पर मिलेंगे। लेकिन किताब कितनी छपी है, टोटल किताब छपी है 4200। तो उसको जो कुल रॉयल्टी प्राप्त होगी टोटल, वो उसको मिलेगी 4200। एक किताब पर मिल रहा था इतना, तो 4200 किताब पर 4200 की मल्टीप्लाई कर देंगे 91/10 से। 10 से 0 कैंसिल हो जाएगी, इधर हो जाएगा 420 × 91। जब आप इसकी गुणा करोगे तो गुणा करने पर मिलेगा 38,220। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों। हम क्या करते हैं, पहले एक किताब पर रॉयल्टी निकाल लेंगे, फिर जितनी नंबर ऑफ बुक हैं, जितनी उसने छापी है उससे गुणा करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। कमेंट बॉक्स में बताना अगर कोई डाउट है तो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तो पेपर में हर बार आ रहा है, हर बार लगातार अलग अलग रूप में बदल कर आ रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा गया पहले समझो इसको। किसी वस्तु को बनाने में मजदूरी रुपये 25 रुपये खर्च होते हैं तथा खर्च 20 रुपये खर्च होता है। यदि मजदूरी को 20% घट जाए, मजदूरी को 20% कम कर दें और सामान का खर्च आपका 25% बढ़ जाए, तो वस्तु के खर्चे में कमी प्रतिशत क्या होगी, आपको ये बताना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम मजदूरी दे रहे हैं और ये मजदूरी
टोटल कितनी है 25 रुपए। दूसरी बात, सामान के ऊपर भी पैसे खर्च हो रहे हैं। कितना सामान लग रहा है, मजदूर जो है कितने रुपए का सामान लग रहा है 20 का। तो यहाँ पे जो सामान हमें लेके आना पड़ रहा है वो सामान हमें 20 रुपए का लेके आना पड़ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे टोटल खर्च की बात करें, टोटल खर्च हमारा कितना हुआ 20 रुपए तो हमने मजदूर के दिए बच्चा 25 रुपए और 20 रुपए का सामान लेके आए। तो टोटल जो हमारा एक्सपेंसिस हुआ, टोटल जो हमारा खर्च हुआ 25 + 20 45 रुपए हमने टोटल खर्च किए। अब दूसरी कंडीशन के अनुसार उसने कहा कि मजदूरी को 20% घट जाए। मजदूरी अगर 20% घट जाएगी तो उसका मतलब क्या हुआ ये समझो। देखो टोटल जो मजदूरी है वो हमारी 100% होती है, लेकिन 20% कम कर रहा है, यानी कि पहले जो उसको 25 रुपए मिल रहे थे अब 25 रुपए ना मिलकर उससे 20% कम मिलेंगे, मतलब 25 का 80% उसको मिल रहा है। तो 25 × 80/100 करेंगे, 25 चौका 100, 4 से 80 कटेगा 2 बार 20, यानी कि अब उसको मजदूरी मिल रही है 20 रुपए। और सामान का जो खर्च है वो 25% बढ़ गया। सामान जहां पे पहले 20 रुपए का मिलता था, अब वही सामान, क्योंकि ये सामान पे खर्च बढ़ा हुआ है तो मेन मूल्य जो हमारा ओरिजिनल होता है वो 100% होता है, लेकिन अगर 25% बढ़ा हुआ है तो सामान जो 20 रुपए का है उसका 20 का 125% उसको देगा, यानी कि 20 × 125 / 100। जहां पे बढ़ता है परसेंटेज उसको 100 में प्लस करके निकालते हैं, और जहां पे परसेंटेज घटता है उसको 100 में माइनस करके निकालते हैं। यहाँ पे सोल्व करेंगे, 20 × 5 = 100, 5 इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 5 25। अब सामान जो है 25 रुपए का आ गया। अब टोटल खर्च कितना हुआ, देखो पहले खर्च जो टोटल था वो 45 रुपए हुए था। अब ये सब सिचुएशन के बाद जो नया मूल्य लगा 20 रुपए मजदूरी के गए और 25 रुपए सामान के, हमने इसको जोड़ा तो अब भी 45 रुपए का ही खर्च हो रहा है। पहले भी 45 का था, अब भी 45 का, खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब कि जो हमारा खर्च है वो 0% कम होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ अलग अलग मूल्य आता, मान लीजिए यहाँ पे पहले आ रहा होता 70 रुपए और जो नया मूल्य था वो मान लीजिए यहाँ पर आ जाता आपका 60 रुपए। अब कैसे प्रतिशत निकालते हैं, अगर हम कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत निकालते हैं, अगर मान लीजिए हमें कमी निकालना है, कमी प्रतिशत, तो कमी प्रतिशत में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी कमी हुई है वो, और जो ओरिजिनल मूल्य था या फिर पहला मूल्य था कमी से पहले इंटू 100 हमारा आंसर आ जाता। अगर हम 60 70 और 60 के अकॉर्डिंग हमें निकालते तो 70 रुपए का माल पहले लगा, 60 रुपए बाद में खर्च हुए, मतलब हमें 10 रुपए कम खर्च हुए। किस पर, पहले 70 लगा था उस पर इंटू 100 करते तो हमारा आंसर आ जाता। लेकिन पहले भी 45 रुपए खर्च हुए, अब भी 45, तो 45 में 45 गया, 0 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग 0% ही यहाँ पर इसमें कमी होगी। क्लियर बच्चों। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 1200 का 5%, 100 के 15% का कितना प्रतिशत है। तो समझिए, अगर आपको प्रश्न ऐसे कहा जाए एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो जब आपको ऐसे निकालना होता है तो जो हम पार्ट निकाल रहे हैं और जिसका निकाल रहे हैं, यानी कि एक्स वाई का कितने प्रतिशत है, तो उसकी जो अगर प्रतिशत वैल्यू हमें निकालनी है, कैसे निकालते हैं, x/y, यानी कि जो टोटल वैल्यू होती है उसको नीचे रखते हैं और इंटू 100 करते हैं तो हमारे पास परसेंटेज वैल्यू आ जाती है। इसी के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ये ऐसी सिचुएशन देगा, यानी कि आपका x है, x y का कितना प्रतिशत है। तो इस पर्सन के अनुसार अगर हम करें तो देखो, का से पहले क्या आया 100 × 15, यहाँ पर भी का से जो पहले वैल्यू होती है वो हमेशा पॉन में रखते हैं, तो 1200 का 5%। तो अगर हमें प्रतिशत वैल्यू निकालनी है तो 1200 का 5%, मतलब 1200, और का मतलब होता है गुणा, 1200 × 5% डिवाइड बाय किससे निकालना है, 100 के 15% से, 100 × 15 और इंटू में आपको करना है 100। हल करेंगे यहां से बच्चे, प्रतिशत से प्रतिशत चला जाएगा, 2 0 से 1200 कैंसिल हो जाएगा और 5 से हमारा 15, 5 तिया 15। अब इसको हम हल करेंगे, 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12, तो कितना बचा 4 × 100, 100 चौक कितना हो गया 400, तो हमारा 400%। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। देखिए कभी भी अगर यहाँ पर भी प्रतिशत है और यहाँ पर भी प्रतिशत है, प्रतिशत को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत आपका कट जाएगा। ध्यान रखना, कभी पूछे एक्स वाई का कितना प्रतिशत है तो वाई का जिसका पूछ रहा है वो नीचे और जो हिस्सा उसका है वो ऊपर रखना है इंटू 100। क्लियर बच्चों। अगला क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग दोगे, मैं थोड़ा हिंट आपको दे दूंगा। एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटा 30 मिनट है। देखो एक दिन का लिखा हुआ है और यहाँ पे घंटा और मिनट में है, तो ध्यान रखना जब बच्चे हम क्वेश्चन को निकालेंगे तो उसकी यूनिट हमारी सेम ही होनी चाहिए, यानी कि अगर घंटे में है तो पूरा घंटे में होना चाहिए, मिनट में है तो पूरा मिनट में होना चाहिए। उसने कहा एक दिन का, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन बराबर होता है आपका 24 घंटे, 24 आवर।
का कितना प्रतिशत 4 घंटा 30 मिनट है, यानी कि अगर हम देखें तो एक्स वाई का कितना प्रतिशत है ये हमसे पूछ रहा है। तो एक्स वाई का, तो ये हमारा एक दिन क्या है, वाई है, क्योंकि का के पहले जो संख्या होती है वो टोटल संख्या मानी जाती है। और कितना, 4 घंटा 30 मिनट, यानी कि एक्स जो है वो आपका 4 घंटा 30 मिनट का मतलब हुआ 4 घंटा और 30 मिनट का होता है 1/2 घंटा, आधा घंटा, यानी कि 4.5 घंटा, 4.5 घंटे। अब इसका प्रतिशत वैल्यू पूछ रहा है, तो ये 4.5 घंटे 24 का कितना प्रतिशत है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 4.5 ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाय 24 इंटू 100 कर देंगे, और जो आएगा वो हमारा आंसर। सोल्व करके मुझे बताना, पॉइंट हटा के जीरो लगा दो, जीरो से कट जाएगा। बाकी सोल्व करके आप लोग बचाओगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका क्या आया। तो बच्चों आज की क्लास में आपको मैंने कराए 5 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5वें का आंसर तो आप ही लोग दोगे। अगर आपने यहाँ तक देख रहे हैं तो आप तैयारी के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है, मतलब कि मन लगा के आप लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। अब बच्चे ये जो बचे हुए क्वेश्चन है ये मैं आपके अगली क्लास में कराऊंगा, क्योंकि मैं क्लास को कभी भी ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। ज्यादा लंबी क्लास आपको उबाऊ लग सकती है, हो सकता है आपका इंटरेस्ट भी इतना ना हो। तो आपको जो है लगातार 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट डेली का एक एक कंसेप्ट धीरे धीरे सीखोगे तो आपको 100% आसानी से अच्छा आएगा और बोरिंग भी नहीं। तो अगर आप क्लास यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब आप तैयारी के लिए सीरियस हो और आप मन लगाकर तैयारी कर रहे हो। तो जो भी डाउट है मैं बार बार कहता हूँ कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, क्योंकि मैं अगली क्लास में उनको ऐड कर लूंगा क्वेश्चन को फिर से। बस आपको समझ में आनी चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।